नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, और शुरुआत है ऐश्वर्या के एजेंडा से। एजेंडा पे बात बहुत स्पेसिफिक कि भाई इशू क्या है। इशू है शराब, मुद्दा है शराब, अल्कोहल, दारू के ठेके। करप्शन हुआ है नहीं हुआ है वो एजेंसी बताए। बीजेपी कहती है हुआ है, आम आदमी पार्टी कहती है बिल्कुल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी की एमएलए और राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनकी आतिशी सिंह, वो जुड़ी हुई है मेरे साथ। बीजेपी के शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा नेता मेरे साथ जुड़े हुए। मैं दोनों के पास जा रहा हूं अगले 30 सेकंड में। लेकिन दर्शकों, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी को भी अब समझना चाहिए ये कि इशू, वो कह रहे हैं करप्शन नहीं किया, करप्शन है नहीं है। मैं कह रहा हूं भाई मुद्दा शराब है। आपने कभी देखा है 1947 भारत के आजाद होने से लेकर आज तक शराब, दारू पे इतना हो रहा है डिबेट कि इतने ठेके खुलने थे, इतने नहीं खुले। अरे भैया, इतनी दवाई, इतनी स्कूल को कभी कोई इसकी भी बात कर लो, इसकी भी तो बात कर लो। शहजाद आज बैठे हैं डिबेट में, शहजाद और आम आदमी पार्टी के एक चीफ स्पोक्सपर्सन सौरभ भारद्वाज की एक बार मेरे को पता हो गया, तुम आओ मैं आता हूं, 400 ठेके हैं, 800 ठेके हैं, 600 ठेके हैं, 400 इतने, 500 इतने। अरे मैं कह रहा हूं भाई दारू मतलब शराब से किसका फायदा होता है? आपका होता है क्या? नहीं होता है, मेरा किसी का नहीं होता है। एक होता है पैसा मिलता है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। उन्होंने गुजरात में जब वो गए तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी आबकारी नीति ठीक थी, ये जो एक्साइज पॉलिसी जिस पे बात हो रही है, जिस पे सारी बात है, ये ठीक थी। एलजी ने कुछ ऐसे नियम लिए, कुछ ऐसा डिसीजन लिया लास्ट मिनट पे जिसकी वजह से 400 ठेके नहीं खुल पाए। मैं तो 550 ठेके और खोलना चाहता था। बीजेपी ने इसको पकड़ लिया। बीजेपी ने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, आप तो ठेके ही ठेके खोलना चाहते हो, आप तो ठेके ही ठेके खोलना चाहते थे। फिर बीजेपी कहती है कि भाई ये 2% से 12% कर दिए। आम आदमी पार्टी कहती है मेरे को एक ये बात बताओ जरा कि दिल्ली में तो तब भी 21 साल है शराब पीने की उम्र, बीजेपी के शासित 7 राज्यों में तो 18 साल है। बीजेपी कहती है वो राज्य सारे टूरिज्म वाले स्टेट हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में टूरिस्ट नहीं होता। मैं कह रहा हूं ये हो क्या रहा है? शहजाद एंड आतिशी जी दोनों, शहजाद जी और आतिशी सिंह, शहजाद पूनावाला, आतिशी सिंह, दोनों ऑन एयर प्लीज। आतिशी जी नमस्कार। शहजाद जी, आतिशी जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं मैम बिकॉज आम आदमी पार्टी, मैं हर बार, मैंने संजय सिंह जी से भी पूछा, सौरभ भारद्वाज से भी पूछा, आपके कई नेताओं से भी पूछा, राघव, आपसे भी पूछ रहा हूं मैं। आम आदमी पार्टी ने बोला दैट वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। जब आप राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में, ये कैसा डिफरेंस है मैम? शराब पे चल रहा है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को तो ये क्या देना चाहिए ना कि हर हटाओ, खत्म करो यार, खत्म करो। ऐसा कौन सी ये बहुत बड़ी स्कीम थी जिससे दिल्ली के लोगों का फायदा हो रहा था? अगर आप ये फरिश्ते स्कीम के लिए इतनी लड़ाई, इतनी बहस करते तो समझ में आता कि चलो किसी का फायदा हो रहा है। इसमें तो गरीब, अमीर, मिडिल क्लास किसी का फायदा नहीं, सरकार का फायदा है, सरकार को पैसे मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने मैम अहमदाबाद में, गुजरात में जाके बोला कि मैं 500 प्लस ठेके और खोलना चाहता था, दिल्ली के कुछ अफसरों की वजह से खोलना नहीं चाहा। बीजेपी ने पकड़ ले। बीजेपी ने बोला 500 ठेके, 500 साढ़े 500 ठेके, एक ठेके में 500 बोतल दिन की जाती है, मोटा मोटा 1 करोड़ बोतल हर 3 दिन इन एवरी, मतलब हर 3 दिन में, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 1 करोड़ दारू की बोतलें बिक गई। फायदा हो गया सरकार को। आप समझ रहे हैं? पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट परसेप्शन। ये क्या हो रहा है? करप्शन अपनी जगह है, करप्शन तो हो ही रहा है, उस पर आपकी पार्टी का 0 टॉलरेंस था, लेकिन ये सारा डिस्कशन शराब पे हो रहा है, दारू पे हो रहा है। आतिशी जी, मैम। ऐश्वर्या जी, जी, ये मैं आपको बता दूं कि मुद्दा इसमें दारू है ही नहीं। अच्छा, मुद्दा है आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश, जो भारतीय जनता पार्टी का फेमस ऑपरेशन लोटस है। भारतीय जनता पार्टी वो ऑपरेशन लोटस दिल्ली में भी चलाने की कोशिश कर रही है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है कि ऑपरेशन लोटस को दिल्ली में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की थी, 28 एमएलए थे 2013-14 में, तब भी एक बार कोशिश करी गई थी। सिर्फ एक इंटरजेक्शन सवाल ले रहा हूं, आर यू स्टिल बैकिंग द शराब नीति? क्या आप अभी भी शराब नीति को बैक कर रही है? मैं आप ही का जवाब ले रहा हूं। सिर्फ एक सप्लीमेंट्री सवाल मेरा एक और है, क्या आप अभी भी शराब नीति को सपोर्ट कर रही है? एक्साइज पॉलिसी को सपोर्ट करती है? एक सेकंड,
जी मैम। ऐश्वर्या जी, अभी आप ही कह रहे थे कि सब लोग सिर्फ शराब पे बात कर रहे हैं, शराब पे बात कर रहे हैं, शराब पे बात कर रहे हैं। अब जब मैंने किसी और मुद्दे पे बात करनी नहीं, आप प्लीज करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हम एक्साइज पॉलिसी पे वापस आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। शो मैम, मैं उस पर भी आ जाऊंगी। तो देखिए, मुद्दा शराब नहीं है, मुद्दा एक्साइज पॉलिसी नहीं है, मुद्दा सीबीआई नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना। जैसे देश भर में अनेक राज्यों में जहां जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, उस राज्य में जिस तरह से सरकारों को गिराया जाता है, उस तरह से दिल्ली में भी सरकार गिराने की कोशिश है। ये कोई पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। ये अरुणाचल प्रदेश में हो चुका है, मेघालय में हो चुका है, गोवा में हो चुका है, ये कर्नाटका में हो चुका है, ये मध्य प्रदेश में हो चुका है, राजस्थान में करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, ये महाराष्ट्र में हो चुका है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। अरुणाचल प्रदेश से इन्होंने एक कवायद शुरू करी थी। पेमा खांडू पे तरह तरह के केसेस थे। पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, सारे केस बंद हो जाते हैं। पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, साथ में 32 और विधायक लेके आ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के। भारतीय जनता पार्टी बिना वहां पे चुनाव जीते सरकार बना लेती है। मेघालय में 2 विधायक थे, 40 में से 2 विधायक थे। ऐश्वर्या जी भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पर भी मैं तो कह रहा हूं, आज आप एक्सपोज कर दीजिए ना शहजाद। ऑपरेशन, मैं तो कह रहा हूं एक्सपोज कर दीजिए शहजाद को, ऑडियो दिखा दीजिए बिल्कुल, या तो वो मैसेज दिखा दीजिए कि कौन सा वो बीजेपी का नेता है शहजाद जो मनीष सिसोदिया को आपकी पार्टी में बुलाना चाह रहा है। आप आज एक्सपोज करिए शहजाद को, लेट्स एक्सपोज शहजाद, आप दिखा दीजिए आतिशी जी। मैं शहजाद को आप दिखाइए वो कौन सा मैसेज, कौन सा ऑडियो है जो शहजाद पूनावाला की पार्टी मनीष सिसोदिया जी को अपनी पार्टी में 100% आपको दिखा देंगे मैम। ये पहला, ऐश्वर्या जी, ये पहला ऐसा इंस्टेंस नहीं है। आज भी सौरभ भारद्वाज जी ने वो स्टिंग प्ले किया था जो 2014 में हमने दिखाया था कि किस तरह से 5-5 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं। जब हमने कहा था 5 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं तो सारी मीडिया कहती है अच्छा कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं क्यों देगी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को 5 करोड़। लेकिन फिर सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर दिनेश मोहनिया को ऑफर कर रहे थे 5 करोड़ रुपए, और उसका स्टिंग सामने आ गया, सारी मीडिया ने भी दिखाया था। तो ये मैं आपको वादा करती हूं कि समय आने पे सबूत भी रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन आप इतिहास उठा के देखिए बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य में जहां पे वो चुनाव नहीं जीतते हैं वहां पर वो यही कोशिश करते हैं। जो ठीक है आतिशी जी, काउंटर ले रहा हूं शहजाद, जाता है भारतीय शहजाद का काउंटर ले रहा हूं। ओपनिंग कॉमेंट से शहजाद खत्म कर देंगे। शहजाद आपके सामने आतिशी सिंह कह रही है इशू शराब है ही नहीं, इशू है कि आप शहजाद, आपकी पार्टी यानी बीजेपी मनीष सिसोदिया को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। यू आर सो डेस्परेट शहजाद टू गेट मनीष सिसोदिया विद यू कि आपको लगा कि कुछ भी कर लो बस मनीष सिसोदिया को लाना, इसलिए आपने ये सारा षड्यंत्र रचा है। शहजाद बताइए क्यों आप इतने डेस्परेट हैं मनीष सिसोदिया को अपने साथ लाने के लिए? दीदी ने एक बात सही कही, ये शराब नहीं, ये केजरीवाल की खराब नीति पर चर्चा हो रही है। और ये ऑपरेशन लोटस नहीं, ये ऑपरेशन लूटस, और लूटस करने के बाद डाइवर्टस। ये हर रोज आते हैं, ये बोलती हैं हमें, हमारे प्रवक्ताओं को कि वही स्क्रिप्ट पढ़ते हो। 15 सवाल हमने पूछे हैं, पता है आपको, 26,80,000 सेकंड से 30 दिन से एक ही सवाल हम पूछ रहे हैं इनसे कि भ्रष्टाचार हुआ, अगर हुआ तो कितना खाया, अगर नहीं हुआ तो वापस क्यों लिया, जवाब नहीं मिलता। 2.5% का 12% कमीशन क्यों किया, जवाब नहीं मिलता। 30 करोड़ की एमडी क्यों दे दी, जवाब नहीं मिलता। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों दे दिया रिटेल ठेका, जवाब नहीं मिलता। शो कॉज जारी हुआ था, उस पर क्या कार्रवाई की, आपके चैनल और आपके शो पे पहले ब्रेक किया था, आज जो बात सुधांशु जी ने उठाई, जवाब नहीं मिलता। 50 रुपए प्रति क्रेट का डिस्काउंट क्यों दिया गया, बिना कैबिनेट की परमिशन के, बिना एलजी की परमिशन के, जवाब नहीं मिलता। क्यों सेल बढ़ी पर सरकार की रेवेन्यू नहीं बढ़ी, जवाब नहीं मिलता। क्यों होलसेल का गवर्नमेंट के पास रखने के बदले जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी वो आपने प्राइवेट को दे दी, जवाब नहीं मिलता। क्यों 10% इंक्रीज फीस करना था, नहीं किया, जवाब नहीं मिलता। 900 करोड़ का उसमें घाटा हुआ। क्यों 2 ठेकों को बढ़ाकर 4, 5, 6 ठेके कर दिए और मस्जिद मंदिर के पास ठेके खोल दिए, जवाब नहीं मिलता। 500 स्कूल नहीं बनाई पर ठेके खोल दिए। क्यों आपने इस पॉलिसी को वापस किया, अगर इसमें भ्रष्टाचार नहीं था, अगर ये वर्ल्ड बेस्ट पॉलिसी थी, जवाब नहीं मिलता। ब्रिंडको को दिल्ली में भी, पंजाब में भी अमनदीप ढाल, क्योंकि वो प्रवक्ता के दोस्त है, कैसे मिल गया, जवाब नहीं मिलता। लॉटरी सिस्टम को कैसे रिजेक्ट कर दिया, जवाब नहीं मिलता। ये सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते।
26,80,000 सेकंड हुए हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। कभी आते हैं 2024 पर, कभी आते हैं गुजरात पर, कभी आते हैं शराब पर, शिक्षा पर, कभी आते हैं स्वास्थ्य पर, कभी आते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स पर। अरे न्यूयॉर्क टाइम्स ने नायक वाइन्स की जवाब दो। नायक वाइन्स कैसे खुल गया आपके संरक्षण में? मैंने एक सवाल आपके चैनल पर आपके मन से उठाया था, मैंने एक शो कॉज नोटिस दिखाई थी, याद है आपको? आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज बीजेपी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था आपके चैनल पे एक्सक्लूसिव उठेगा वो पहले। ये देखिए, आज मैं और उस समय पर इनके सीनियर प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा ये हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट का मैटर ही नहीं है। हाँ, इतना बड़ा झूठ कहा था। आज मैं आतिशी जी आपसे सिर्फ पहला स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं, डाइवर्ट मत कीजिएगा। और देखिए, आज भ्रष्टाचार रत्न मिलेगा आपको, क्योंकि एक और भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन, उसकी तो जुडिशियल कस्टडी बढ़ गई है 27 तक। 3 बार कोर्ट ने कहा ये भ्रष्ट है, उसको कट्टर ईमानदारी का आपने पद्म भूषण दिलाया है। और यहां पर जिसको आप भ्रष्टाचार रत्न दिला रहे हैं, इसने क्या किया आपको बताता हूँ। ये शो कॉज नोटिस दे दीजिए 10 सेकंड में। आ रहा हूँ मैम, आ रहा हूँ। दीदी हम दो ही हैं। जब आप बोले तो वो शांत थे। दीदी मैम एक एक करके जब आप बोले तो वो शांत थे। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है आप दोनों से, एक एक करके बोलेंगे तो सुनाई दे। हाँ 10 सेकंड। आतिशी जी जब आप बोल रही थी तो वो शांत थे मैम। अरे मैं 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए, बोलिए। बौखलाती क्यों है? हाँ देखिए, दीदी मत बौखला। नहीं नहीं नहीं, दीदी मेरी बड़ी दीदी है। बिल्कुल मैम पूछिए। हाँ मेरी बड़ी सिस्टर है वो, मेरी बड़ी सिस्टर है। जस्ट लेट हिम कंप्लीट, उसके बाद आप पूछिए। 30 और सेकंड दे रहा हूँ शहजाद को, उसके बाद आप 1 मिनट पूछिएगा। बिल्कुल हाँ बोलिए सर। हाँ मैंने ऐश्वर्या जी के रिपब्लिक चैनल के 7 बजे के शो में एक्सक्लूसिवली ये बात उठाई थी कि ये शो कॉज नोटिस एक्साइज डिपार्टमेंट ने काऊ गली को जारी किया, इंडो स्पिरिट्स को। उसकी दुकान आपने अब 10 महीने में क्यों बंद नहीं कराई, जबकि एक्साइज डिपार्टमेंट के पास ये पावर होती है। और ये हमारे इतिहास की बात करती है, इनका इतिहास क्या है? अरुण जेटली जी पर क्या आरोप लगाए थे? नाक रगड़कर माफी मांगी। ठीक है, अब जवाब गडकरी जी पर क्या आरोप लगाए थे? नाक रगड़कर माफी मांगी। संजय सिंह ने क्या आरोप लगाया था? प्रधानमंत्री नमस्कार नहीं किया, नाक रगड़कर जवाब दे रहे हैं आतिशी सिंह। और ये वही लोग हैं जो एलओसी के बारे में झूठ बोल रहे थे। आतिशी सिंह जवाब दे रहे हैं। आतिशी जी इसका जवाब स्पेसिफिक्स आपने 4-5 पॉइंट रखे, वो सारे जवाब। सबसे पहली बात ऐश्वर्या जी, अभी तक बिल्कुल सबसे पहली बात, शहजाद जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मनीष सिसोदिया जी को ऐसा ऑफर क्यों दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो सारे केसेस बंद कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना देंगे। क्यों शहजाद इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन लोटस एक के बाद एक उन राज्यों में किया है जहां पे इनकी पार्टी की सरकार नहीं है? बताएं शहजाद पूनावाला क्या हुआ था मेघालय में? बताएं शहजाद पूनावाला क्या हुआ था? ऐसा है, बताइए बताएं मैं बिल्कुल बता दूं, क्या हुआ मध्य प्रदेश? बता दूं। अब मध्य प्रदेश मत जाओ, दिल्ली दिल्ली। ओके, आपने बोला कि क्यों मैंने जवाब नहीं दिया। आप पहले तो बताइए ना क्या ऑपरेशन बता रहा हूँ, इतना इम्पेशेंट क्यों? 13 ही मिनट हुए हैं। बताइए। आपने अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, अरुणाचल चली गई और पार्टियों की दिल्ली का जवाब दूं? आपने मनीष सिसोदिया को क्यों आपने ये ऑफर किया? आतिशी सिंह पूछ रहे भैया। अब देखिए इतनी डेस्परेशन क्या? ऐश्वर्या जी बोलिए। आपके शो में एक और ब्रेकिंग होने वाली। बोलिए। मैं कैटेगोरिकली भारतीय जनता पार्टी की ओर से रिजेक्ट करता हूं कि इनको कोई भी ऐसा ऑफर मिला। अब ये मुझे तुरंत झूठा साबित कर दे आपके शो में उस ऑडियो को प्ले करके। हमने कोई ऑफर दिया ही नहीं, तो हम क्यों बात ये क्लैरिफिकेशन देते रहे कि हमने ऑफर नहीं दिया, हमने नहीं दिया ऑफर। अब आप बताइए कि अगर हम झूठे नहीं हैं तो प्ले दी ऑडियो, अगर आप झूठी हैं यू विल नॉट प्ले दी ऑडियो। इफ यू आर अ लायर यू विल नॉट प्ले दी ऑडियो, इफ आई एम अ लायर यू विल प्ले दी ऑडियो, बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि ये इंडो स्पिरिट्स को क्यों नहीं बंद किया? आपने इंडो स्पिरिट्स को क्यों नहीं बंद किया? आपने 2.5 से 12% कैसे किया? बन गई, जादू से बन गई। आतिशी जी एक मिनट ऑडियो दिखा दो, ऑडियो सुनो। ओके प्लीज शांति से। आतिशी जी वो कह रहे हैं भाई सुनिए, बिल्कुल वो कह रहे हैं आतिशी जी बीजेपी कह रहे हैं हमने कोई ऑफर नहीं करा। आपने एकनाथ शिंदे अरुणाचल प्रदेश सारी बात मान ली, वो कह रहे हैं कि सारी मान ली लेकिन दिल्ली में नहीं है। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं उस पर अलग बहस कर लेंगे, आप अपने फैक्ट्स लाइएगा, वो अपने। मैं कह रहा हूं अभी ये जो करप्शन वाला शराब नीति है जिसको बार बार बोल के, मेरे को नहीं लगता कभी सोशल डिस्कोर्स में इतना शराब दारू का कि कितने ठेके खुले हो कितने नहीं बात हुआ होगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आतिशी जी, आप मुझे बस ये बताइए मैम, इसमें चाहे 2% को 12% करने वाला हो, आपके अपने दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट का शो कॉज नोटिस उठा हुआ जिसकी कॉपी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भी जाती है और सीएमओ पे भी जाती है, एलजी ऑफिस भी जाती है, एक कॉपी 3 जगह जाती है। वो सीएमओ और मिनिस्टर ने एक्ट क्यों नहीं किया मैम? एक ऐसा शो कॉज नोटिस नहीं है। बीजेपी ने आज
प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुधांशु देखिए, त्रिवेदी अशोक ने इसी कागज के ऊपर, जो कि शहजाद ने 3-4 दिन पहले दिखाया था और कहा कि भाई देखो, आतिशी सिंह की सरकार को पता था, मनीष सिसोदिया के मंत्रालय को पता था, अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री कार्यालय को पता था कि इस ब्लैकलिस्टेड आदमी के साथ काम हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझ के, आपने आतिशी जी इसको होने दिया। क्या यह सही है? और अगर नहीं तो क्या एक्शन लिया, प्लीज बताइए। ऐश्वर्या जी, सबसे मैम। पहली बात मैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगी, फिर से मैं अभी आपको जवाब देने वाली हूं 10 सेकंड में, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बात बताऊंगी कि यहाँ पे मुद्दा शराब नहीं है, मुद्दा मनीष सिसोदिया है, मुद्दा अरविंद केजरीवाल है, मुद्दा ऑपरेशन लोटस है। क्योंकि जब ये पूरा एक्साइज पॉलिसी पे एफआईआर किया जाता है, सीबीआई इंक्वायरी, ईडी इंक्वायरी करी जाती है, साथ में क्लासरूम्स पर भी इंक्वायरी खोल दी जाती है, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे इंक्वायरी खोल दी जाती है, कभी डीटीसी पे इंक्वायरी खोल दी जाती है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये मुद्दा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने किसी पॉलिसी पे भी जांच करनी है, कर लीजिए। हमने तो कहा ही है, आप किसी भी एजेंसी को भेजना है, भेज दीजिए। ना हमने एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है, ना हम एक पैसे का भ्रष्टाचार करेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, अब आते हैं शहजाद की 15 सवालों की लिस्ट के, जिनकी मैं बार बार जवाब दे चुकी हूं, पर शहजाद पूनावाला जी भी सोचते हैं कि प्रवक्ता होने का मतलब है कि वो बॉलीवुड के फिल्म स्टार से कंप्लीट करें, शंकर महादेवन से कंप्लीट करें, एक सांस में 15 सवाल दे दनादन देते जाएं, तो इसलिए उनको मन की शांति नहीं मिलती है जब तक सारे सवालों के जवाब बार बार नहीं मिलते। पहला सवाल मैं उठाती हूं इनका, ये बार बार ये मुद्दा उठाते हैं कि जी 144 करोड़ का घोटाला हुआ, 144 नहीं उठाया है, ये वाला नहीं उठाया, ये उठाया है नहीं है, इसका जवाब कैसे दे रही मैंने उठाया नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया, डोंट फाइट, आई डोंट वांट द आंसर ऑफ रिकॉर्डेड है, सब कुछ रिकॉर्डेड। मेरा सवाल है ही नहीं है, ठीक है, आपका नहीं है, वो अपने आप सुमो जवाब दे। मोटो मतलब आप ये मान रहे हैं कि 144 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ, जो एक महीने से टीवी पे आके बार बार आज के सवाल का जवाब दीजिए। 144 करोड़ का घोटाला हुआ, 144 करोड़ का घोटाला हुआ, नहीं, आप बताइए क्या आप आज टीवी पे माफी मांगेंगे कि मैं जो एक महीने से 144 करोड़ का घोटाला बोल रहा था वो मुझसे गलती हो गई, मेरे पास फैक्ट्स नहीं थे, इसलिए मैंने वो कह दिया। 30 मोसे आप माफी मांगेंगे क्या शहजाद? बताइए। शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। एक महीने मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। अतिशी जी, शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं। एवरी डिबेट आप मेरे बीच में बोलती है, अच्छा नहीं, कोई नहीं बोल रहा बीच में, कोई नहीं बोल रहा। इन्होंने आतिशी जी जवाब आ रहा है, करके आतिशी जी जवाब आ रहा है। आतिशी, आई कैन ऑल्सो बी लाइक दिस इन योर, कोई नो वन वांट्स टू बी लाइक दिस, एक एक करके। थैंक यू। आतिशी ने एक मनगढ़ंत सवाल का जवाब दे दिया जो मैंने पूछा ही नहीं, मेरा सवाल था शो कॉज नोटिस पर इन्होंने क्योंकि 144 करोड़ रेज किया, मैं इसको भी एड्रेस कर देता हूं। आतिशी जी, डियर आतिशी जी, 144 करोड़ का जो वेवर आपने दिया, आपने अरे सुन लीजिए ना आतिशी, लेट्स नॉट इंटरप्ट ईच अदर, एक एक करके आतिशी, लेट्स नॉट इंटरप्ट। आप एक पढ़ी लिखी, एक आतिशी, मैं प्लीज आतिशी, आई कैन ऑल्सो डिस्टर्ब यू ड्यूरिंग योर पॉइंट। मेरे पास एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अभी ईडी मेरे पास नहीं, आतिशी जी, आतिशी सिंह जी, आतिशी सिंह जी, आतिशी सिंह जी, शहजाद मुझे मॉडरेट तो करने दीजिए नेताजी, 1 मिनट रिलैक्स। पर आतिशी जी सुना ना, मैंने कब, तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी गलती है, नहीं कह रहा, आज आप स्टैंड लीजिए, रिलैक्स। मैं कह रहा हूँ आतिशी जी, एक एक करके बोलते हैं, जब आप बोलती हैं तो मैं शहजाद को शांत रखता हूं ताकि आपकी बात जाए जनता तक, और जब शहजाद बोल रहे हैं मेरा आपसे भी सेम निवेदन है, रूल्स आर सेम। प्लीज मैम, थैंक यू वेरी मच। शहजाद 45 सेकंड, देन आई एम कमिंग टू यू। और अभी ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ईडी इस लिकर स्कैम में अगली कुछ ही देर में एफआईआर दर्ज करने वाली है, मेरे पास एक खबर आ रही है। ठीक है शहजाद, ओवर टू यू। हालांकि मेरा सवाल शो कॉज नोटिस पर था, जो मैंने 3 दिन पहले आपके चैनल पर रखा था, आज जो सुधांशु जी और परवेश जी ने रखा, इसका जवाब नहीं आया कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक्शन क्यों नहीं लिया उन ब्लैकलिस्टेड कंपनीज पर क्योंकि 144 का इन्होंने जो सवाल उठाया है, 144 करोड़ आपने उन दारू वालों के माफ किए जो 1 पे 1 फ्री बेच रहे थे, तो उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा था, और उसी समय पर जो बच्चे हमारी प्राइवेट डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन में पढ़ते उनकी फीस बढ़ा रहे थे। मतलब कोविड की चिंता आपको उन लोगों की थी, पर इन बच्चों की नहीं थी। अगर आपके पास 144 करोड़ ज्यादा थे
थे तो केजरीवाल जी ने ये बच्चों के लिए माफी करनी चाहिए थी उनकी फीस की। आपने किस अधिकार से, कौन से कोर्ट ऑर्डर के अधिकार से आपने दारू की दुकानों के, आप बोलोगे एमसीडी ने माफ कर दिए, रेलवे ने माफ कर दिए, उन्होंने कानून को फॉलो करते हुए किए होंगे। ये तो आपने कानून को ब्रेक करते हुए किया, क्योंकि 144 करोड़ की राहत देने का अधिकार ही मनीष सिसोदिया के पास नहीं था। परंतु ये आज विषय नहीं है। एक सेकेंड आतिशी जी, एक सेकेंड आतिशी जी, कंट्रोल। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। बोलिए आतिशी जी, पूरा टाइम मिलेगा आपको जवाब देने का, पूरा टाइम है आपको पता, मैं सबको देता हूँ। थैंक यू। को पता है रवि धवन कमिश्नर एक्साइज की कॉम्पोजिशन की कमेटी थी, 3 मेंबर थी। उसमें लॉटरी सिस्टम की बात थी। क्या उन्होंने लॉटरी सिस्टम किया? पॉइंट नंबर 1। होलसेल सरकार के पास रखने की बात थी। क्या उन्होंने होलसेल सरकार के पास रखा या प्राइवेट को दे दिया? जानबूझ के बोल रही हैं। नहीं, उनकी आवाज नहीं जा रही, आपकी जा रही, बोलिए ना। इसी रिपोर्ट में था कि 10%, प्लीज रिलैक्स, आप अपने टाइम पे बोलिए। इसमें ही था कि 10% फीस बढ़ानी है 1 साल के बाद। क्या उन्होंने बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। और चौथा, शो कॉज नोटिस पर आतिशी जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए अब तो जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, सिर्फ अब ये दिल्ली तक सीमित नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया गुजरात गए, वहां भी उन्होंने ये वाला इशू उठाया। आई एम श्योर हिमाचल जाएंगे, वहां भी उठाएंगे। नाउ इट्स बिकमिंग ए नेशनल इशू। आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि अगर एक चीटा भी लगा तो बिल्कुल अलग कर देंगे, आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है? मनीष सिसोदिया जी से, नंबर 2 नेता है आपकी पार्टी के, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, 15 लोगों की एक्यूज लिस्ट है जिसमें कहा जा रहा है वो 15 के 15 मनीष सिसोदिया जी के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। उसमें कई बड़े बड़े लोग हैं। अभी तो लिस्ट आ रही है, पता लग रहा है हर एक अलग अलग फ्रैटर्न, पता नहीं कहां से कौन कौन से लोग थे, कोई किसका रिश्तेदार था, कोई किसको जानता है, कैसे था, बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। मैं कह रहा हूं लेट दी एजेंसीज इन्वेस्टिगेट। बट ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, और बीजेपी रोज आतिशी जी, आप भी जानती हैं, आपने भी इतनी पत्रकार वार्ताएं की हैं, जरा बड़ी विंडो में ले आइए गरिमा आतिशी जी को, कि रोज 10 पत्रकार वार्ताएं होती हैं, उसमें बीजेपी स्पेसिफिक्स पूछती है कि ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। आतिशी जी, आम आदमी पार्टी कहती है दिस इज बिकॉज अरविंद केजरीवाल पॉपुलर हो रहे हैं, दिस इज बिकॉज 2024 मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला है। आम आदमी पार्टी बोलती है, फिर वहां पे अरविंद केजरीवाल खुद बोलते हैं कि दिस इज बिकॉज ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गुजरात इलेक्शन है, दिसंबर के बाद सब शांत हो जाएगा। तो पहले 2024 का आया, फिर गुजरात का इलेक्शन आया। अरविंद केजरीवाल, आपके पार्टी ने बोला पहले नीति सही है, खराब है, हटाई। अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं मैं 550 ठेके और खोलना चाहता था। आप समझिए, मैं बोलता हूं दिस इज अच्छा नहीं लगता, दिस इज अबाउट शराब, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अबाउट अल्कोहल। ये है शराब के बारे में, ये है दारू के बारे में, क्योंकि दारू नीति, अगर ये दवाई नीति, फरिश्ते नीति की बात होती, मैं कहता आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए। लेकिन जब ये बोलते हैं कि शो कॉज नोटिस, और पता है मैम, आपके डिपार्टमेंट का, आपके मतलब दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट का, जब एक कागज, ब्लैक एंड व्हाइट कागज दिखाया जाता है, तो फिर एज अ जर्नलिस्ट या एज अ आम आदमी आपसे पूछेंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आतिशी जी आपकी सरकार थी, आप कहते थे जब आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन का भागते, आपने कहा था कि करप्शन नहीं होने देंगे, तो ये कैसे हो गया करप्शन, और वो भी शराब में, जो कि आदमी को नुकसान पहुंचाती है। उस ऐसी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में प्रदेश को नुकसान हो गया, लोगों को पैसे का नुकसान हो गया। आतिशी जी समझिए, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, शराब की नीति का है, ऐश्वर्या, इसीलिए सब कुछ घूम के एपिसेंटर पे आ जाता है। पहले मैं ये आपको बता दूं प्लीज, ऐश्वर्या जी, आप ऐसे वो मत करिए, आप अभी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि पब्लिक का नुकसान हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूं एलिगेशन का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, ये एजेंसी की जांच के बाद। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एजेंसी की जांच तय करें। आप कह रहे हैं कि बहुत सीरियस मुद्दा हुआ, इस बात को वापस लीजिए, इस बात को वापस लीजिए, बिकॉज मैं 100% दावा कर सकती हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी किसी भी एजेंसी को लगा ले, आखिर कर दो इन्हें कोई ना कोई सबूत पेश करना पड़ेगा। आखिर कर एक कोई सबूत नहीं, सारे सबूत पेश करने पड़ेंगे। न्यायालय नहीं डिसाइड करते हैं, कोई भी एक आध सबूत से नहीं चलेगा, बिल्कुल पेश सारे सबूत पड़ेंगे। और आप देखिए, अगर शहजाद 15 सवाल उठाते हैं तो उन 15 सवालों के कागजात प्रूफ होंगे, और अगर नहीं है तो इनको जवाब देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, लेकर आए। लेकिन सुनिए जी, बोलिए ऐश्वर्या जी, ये बताइए कि ये 15 सवाल कि जब शिकायत ये देते हैं सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, इनमें से एक भी मुद्दा,
एक भी मुद्दा सीबीआई अपने एफआईआर में क्यों नहीं डालती है? सच अब बताइए, शहजाद जी कहेंगे नहीं नहीं हमारी कंप्लेंट तो अटैच्ड है उस एफआईआर में, लेकिन हाँ। सीबीआई ने अपनी सारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद भी इनके तथाकथित 15 सवालों में से एक भी मुद्दा अपने एफआईआर में क्यों नहीं डाला? क्योंकि उनको पता है कि सब ड्यू प्रोसेस से हुआ है, लाइसेंसेस ड्यू प्रोसेस से हुए हैं, वेवर्स ड्यू प्रोसेस से हुई हैं, एलोकेशन ड्यू प्रोसेस से हुआ है, चाहे रिटेल हो चाहे होलसेल हो। सीबीआई को भी अगर पता है। आप अगर मैं आपकी बात वाला को नहीं पता। इफ आतिशी सिंह जी आप आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं। नहीं, मेरी बात बोलिए ओके ठीक है कंप्लीट वाला को नहीं पता है क्या कि 144 करोड़ का वेवर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार लेट हर कंप्लीट गैर कानूनी, इनकी कर्नाटका की सरकार 10,500 करोड़ का वेवर देती है, वो बिल्कुल कानूनी। हरियाणा सरकार एक्साइज पॉलिसी के लाइसेंसेस पे वेवर ठीक है देती है, वो बिल्कुल लीगल। एमसीडी के टोल टैक्स को कोविड के समय 44 करोड़ का वेवर देते हैं, वो लीगल। आम आदमी पार्टी करे तो इनको खत्म करने दीजिए। इनकी सरकारें करे तो लीगल, आम आदमी पार्टी करे तो इलीगल। ऐसे कोर्ट ऑफ ऐसा है क्या शहजाद? ओके आतिशी जी आप कह रहे हैं कर्नाटक से लेके हरियाणा तक, आप कह रहे हैं कर्नाटक से लेके हरियाणा तक सेम पॉलिसी फॉलो करते हैं क्या? ये ठीक है शहजाद, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दीजिएगा। वो कह रही है कि कर्नाटक से लेके हरियाणा तक आप 10-10 हजार के वेवर देते हैं, आप करो तो सही, वो करे तो गलत। ऐसा है क्या? जवाब आ रहा है मैम जवाब आ रहा है। शहजाद बताइए। पहले तो आपकी सरकारें ये कर रही है। पहले तो ऐश्वर्या जी, मेरा सवाल वेवर को लेकर नहीं था, मेरा सवाल शो कॉज जो नोटिस को लेकर मैं समझ गया, जिसपे कार्रवाई एक और एड ऑन पूछा, अब आप उसका जवाब दे दीजिए। आ रहा हूँ, पर इस पे एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। एक सेकंड ऐश्वर्या, इट इज माय आतिशी जी वो आपको जवाब दे रहे हैं। आतिशी जी जब एक सेकंड मुझे आंसर माय वे। यस यू विल, सो रिलैक्स, मुझे तो बोलने दीजिए। आतिशी रिलैक्स, आई हैव टू रिलैक्स यार, बट शी इज नॉट ऑन एन एडवर्टाइजिंग, शी इज ऑन अ डिबेट। भाई पॉसिबल नहीं। आपने सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं, बोलिए। ऐश्वर्या, लेट इट बी नोटेड दैट हर ओन गवर्नमेंट, उनकी सरकार ने शो कॉज जारी किया, उनकी सरकार ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया और इसका जवाब वो नहीं दे रही है। दिस इज अ वायलेशन ऑफ द लॉ। दूसरा, वेवर देना पॉलिसी के रूप में जहां पे अलाउड है लॉ के तहत, वो विषय नहीं है। आपने वेवर कानून तोड़ के दिया। मनीष सिसोदिया एम्पावर्ड नहीं थे ये वेवर देने में। ये बोल रही है 144 का दे दिया, क्या बुरा किया? अरे बुरा ये किया कि मनीष सिसोदिया दे ही नहीं सकते थे ये, और आपने दिया भी तो बच्चों को नहीं दिया। आपकी प्राथमिकता थी दारू वालों को देने की, बच्चों को नहीं। और अगर हमारी सरकार में कहीं पर वेवर बिना लॉ को फॉलो किए दिए हुआ है तो उसमें केस करें। परंतु प्लीज आतिशी जी एक एक करके प्लीज, आतिशी जी उनको बात पूरी करने दीजिए। आतिशी जी जवाब बोलती है, मैं उनको शांत रहता हूँ। आतिशी जी शहजाद शांत रहते हैं, एक करके प्लीज एक करके बात नहीं जाती है दर्शकों। ऐश्वर्या, थैंक यू। मेरे सपोर्टर्स मुझे बोल रहे हैं कि मैं इनकी 3-3 मिनट की बात सुनता हूं, मेरे 30 सेकंड के अंदर नहीं सुन रहे मैंने किया ना, मैं अनुशासनहीनता को करूंगा, उससे किसी का फायदा नहीं, उससे किसी को फायदा तो मेरे समय पे मैं बोलूंगा। बोलिए क्योंकि वो बहुत शांत बोलिए। मेरा समय है, आप सुरक्षित या आपका पीसीआर सुरक्षित? बोलिए जनाब, बोलिए। जितेंद्र तोमर कट्टर ईमानदार है, यू टर्न किया। संदीप कुमार कट्टर ईमानदार है, यू टर्न किया। ताहिर हुसैन बेचारा मुसलमान है, यू टर्न किया। निशा सिंह कट्टर ईमानदार है, यू टर्न किया। गीता रावत कट्टर ईमानदार है, यू टर्न किया। बलबीर सिंह कट्टर ईमानदार है, यू टर्न किया। जसवंत सिंह कट्टर ईमानदार है, यू टर्न किया। विजय सिंगला कट्टर ईमानदार है, यू टर्न किया। आज सत्येंद्र जैन की कस्टडी बढ़ाई गई है। दीदी अगर इतने कट्टर ईमानदार है, भ्रष्टाचार के लिए गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा है, तो उनको आज रिहा कर देती ना कोर्ट, राहत देती, नहीं दिया। परंतु आज सवाल मेरा सिर्फ इतना है, क्या ऐश्वर्या जी बाकी सब छोड़ दो, बोलिए जनाब, बोलिए। मैं स्पेसिफिक दीदी से, क्योंकि शी इज इन द गवर्नमेंट ऑल्सो इन अ वे, ये उनकी सरकार का शो कॉज है। उनकी सरकार के शो कॉज को अगर फॉलो नहीं किया तो सरकार का डिपार्टमेंट जाकर उस पर एक्शन लेगा। वो मुझे बता दे क्या एक्शन लिया इंडो स्पिरिट्स पे, जो कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी खाओगली को ठेका चला रही थी, बता दे और मेरा मुंह बंद कर देना। मेरा मुंह कर दीजिए आतिशी जी, और इसका रेफरेंस है आज शहजाद का मुंह बंद है एफआईआर में, जहां पर ट्रांजैक्शन ऑफ इंडो स्पिरिट्स वाया विजय 1 करोड़ रुपए दिनेश, पर ये स्कैम 1 करोड़ का नहीं है। 1 करोड़ में बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बहुत बड़ी। ये कहते हैं 1 करोड़ कुछ नहीं है। नहीं, कौन कहता है? ये कहते हैं सिर्फ 1। आतिशी जी जवाब दे रहे, ठीक है, ओके, 900,000 करोड़ जवाब दे रहे, रिलैक्स, जवाब दे रहे पॉइंट बाय पॉइंट। मैम देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात तो कम से कम शहजाद पूनावाला ने मान लिया कि जो 1 महीने से देश के सामने झूठ बोल रहे थे कि 144 करोड़ का घोटाला हुआ है, आज शहजाद पूनावाला ने मान लिया कि 144 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ है। अब वो माफी मांगे या ना मांगे, पर पूरे देश ने देख लिया कि
कि जो वो अपना झूठा स्क्रिप्ट 1 महीने से चला रहे थे, वो झूठा स्क्रिप्ट बिल्कुल भी लागू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यही शहजाद पूनावाला जी का जो स्क्रिप्ट है कि कभी 8,000 करोड़ का घोटाला, 1,100 करोड़ का घोटाला, आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है 6,000 करोड़ का घोटाला, 144 करोड़ का घोटाला, 30 करोड़ का घोटाला। अब इनकी तरह तरह की स्क्रिप्ट एफआईआर में ही दिख गई कि ये जो सारी चीजें कह रहे हैं ना ऐश्वर्या जी, जो 15 सवाल शहजाद पूनावाला जी पूरे देश को गुमराह करते हैं रोज शाम को, सीबीआई खुद उन्हें नहीं मान रही है ऑफेंसेस, सीबीआई खुद उनको एफआईआर में नहीं डाल रही है। आपको बताया मैम सीबीआई बस कहीं से एक सोर्सेस के हवाले मैम कुछ कम्युनिकेशन है क्या सीबीआई से? अगर है तो बता दीजिए, देश देख रहा है क्या एफआईआर। मैम कुछ कम्युनिकेशन है क्या सीबीआई से आपको? एफआईआर मेरे सामने, आम आदमी पार्टी को ऐश्वर्या, नहीं, आई एम सेइंग कोई एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है क्या? हमारे सामने है। Okay. अगर ये सारे केसेस जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कंप्लेंट में डाला हुआ है, हाँ। ये जो पूरा मैटर है, जो इनके 15 सवाल हैं, हाँ। उसको इन्होंने अपनी कंप्लेंट में डाला हुआ है, हाँ। लेकिन उसमें से किसी को भी सीबीआई ने एफआईआर में क्यों नहीं डाला? इसलिए नहीं डाला क्योंकि उन्हें भी पता है कि सब कुछ ड्यू प्रोसेस से हुआ है। मैम अगर ड्यू प्रोसेस से हुआ होता, आतिशी जी, शहजाद में आ रहा हूं, लेकिन आतिशी जी अगर मैं 1 मिनट के लिए शब्दशाह आंख बंद करके जो आपने कहा ना, वो मैं मान लेता हूं कि चलिए आतिशी सिंह की बात जो है वो ठीक है, लेकिन फिर आतिशी जी 12 घंटे सीबीआई पहले मनीष सिसोदिया जी से सवाल करती है, उसके बाद वो जो 15 लोग हैं बाकी लिस्ट में उनको 2 बार बुलाती है, 5 लोगों को कहा जा रहा है 1-2 लोग देश से बाहर भी हैं, और अब कहा जा रहा है कि और तेलंगाना की पार्टी से कनेक्टेड है। आप कह रही है कि कुछ गलत नहीं हुआ है कहीं भी, आप कह रही है किसी भी लेवल पे कुछ गलती नहीं है, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसेस। ऐश्वर्या जी, यस मैम, 100% एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस। पहली बात, सीबीआई बताए 14 घंटे रेड करी इन्होंने, ये वही सीबीआई और ईडी वही एजेंसी है ना, वही जो एजेंसियां है ना जो रंगोलियां बनाती हैं पैसे के नोटों की। बता दें मनीष सिसोदिया जी के घर से, दे आर बीइंग क्रिएटिव अबाउट इट। मनीष सिसोदिया जी के घर, अब आप उसको मत लाइए, दे आर बीइंग क्रिएटिव अबाउट इट। इतना पैसा आतिशी जी आपको पता है बनाए आतिशी जी, इतना पैसा घरों से निकल रहा है, आम आदमी बंगाल से लेके यहां तक परेशान है कि वो 2 से 8 की नौकरी करके 10,000, 15,000, 20,000 कमाता है शहजाद। यहाँ लोगों के घरों से 500-500 करोड़ निकल रहा है, ईडी ने ई और डी लिख दिया तो क्या गड़बड़ कर दिया। अब मेरा समय है, आ रहा हूँ शहजाद जी, आ रहा हूँ, मेरा समय है, लेट्स डिबेट इन अ प्रॉपर। कितना पैसा मिला मनीष सिसोदिया जी के घर से? कितने बेनामी गिविंग यू फुल टाइम, पूरा बराबर का आपके घड़ी के हिसाब से, आप अपने सपोर्टर से पूछ लीजिएगा, बराबर का टाइम मिले, कुछ नहीं मिला। ठीक है, ओके, जवाब आ रहा है, ठीक है शहजाद, ओके, नहीं वो कुछ बात कंप्लीट कर रही है इसलिए दे रहा हूं। जिसको कोर्ट ने, जिसमें जब वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट वाले फटकार लगा देते हैं सीबीआई को कि तुम्हारे पास अगर एविडेंस नहीं था, फिर भी वो जेल में है सत्येंद्र जैन, कैसे फाइल कर दी। देखिए एफआईआर फाइल करना, रेड करना मुश्किल। आई विल गिव यू इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, बराबर आप सेंस करें चार्जेस। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी। शहजाद का जवाब आ रहा है, शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, शहजाद जवाब दे रहे हैं, शांति से दे रहे हैं, प्लीज आतिशी जी सुनिएगा पूरा, थैंक यू। आतिशी जी ने किस प्रकार की शिक्षा क्रांति लाई है पता नहीं कि हम सवाल केमिस्ट्री का पूछ रहे, जवाब हिस्ट्री का दे रही है। आपको मैं बताता हूं क्यों। पहले तो मैंने इनसे बार बार कहा कि मैंने तो 144 करोड़ कंसीड नहीं किया, पर अपना मन मियां मिट्ठू कि 144 करोड़ कंसीड कर दिया। दूसरी बात, मैंने उनको एक स्पेसिफिक वायलेशन बताया कि क्या कार्रवाई की सरकार ने, सरकार की ओर से ये प्रतिनिधि है वो बता नहीं पाए कि शो कॉज पे क्या कार्रवाई। तीसरी बात, एफआईआर में क्या है नहीं है इनको कैसे पता है? एफआईआर इज अ स्टार्टिंग स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या सप्लीमेंट्री एफआईआर और सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आती क्या उसके बाद, जिसमें कि ज्यादा फैक्ट्स होते हैं? आप ऐश्वर्या जी कितने वर्षों तक बोलिए ना। चौथी बात, ये अब आ गई रिकवरी पे रिकवरी। भाई साहब, बहन जी, 1 महीने पहले शिकायत आई थी चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर, और आज जाके एफआईआर जब दर्ज हुई, आपको लगता है एक पॉकेट मार भी होगा ना? मनीष सिसोदिया जैसा क्रिमिनल तो छोड़ दीजिए, एक पॉकेट मार भी होगा, वो अपने पास नहीं रखेगा क्राइम का प्रोसीड्स, वो तो रफा दफा ही करेगा। जो उनको रिकवर करना था, अर्थात मोबाइल फोन, कंप्यूटर, वो उन्होंने लिया है। और सीबीआई क्या निकालती है, आज आपने कम से कम एक चीज बता दी इन्होंने कि सीबीआई इज वेरी ऑब्जेक्टिव।
क्योंकि वो कह रही है उनके हिसाब से सीबीआई ने ये सारी चीजें एफआईआर में नहीं लिखी है। तो शी हैज क्लेम्ड आज से ये लोग सीबीआई विंडिक्टिव है नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने सीबीआई की ऑब्जेक्टिविटी को स्थापित कर दिया। चौथी बात, मैं आखिरी बात इस पर रख रहा हूं और इसका स्पेसिफिक जवाब लीजिए। काउंटर नोट कर लीजिएगा, बाद में एलिगेशन नहीं लगा। नहीं, एलिगेशन पूरा टाइम दे रहा हूं आपको। ये कमेटी की रिपोर्ट है, ये कमेटी की रिपोर्ट है, कमेटी की इसमें लॉटरी सिस्टम का कोई मना नहीं कर अरे सकता भाई सर। सुन लो ना, हाँ, आप बोलिए, बीच में बोलिए, अपना वो बोलिए। दे रहे हैं। बोलो, बोलो। इसमें लॉटरी सिस्टम का लिखा है, इसमें लिखा है 10% इंक्रीज करना है फीस, और इसी में लिखा है होलसेल सरकार के पास रहेगा। हाँ। क्या इन्होंने फॉलो किया? क्या इन्होंने फॉलो किया? इसका जवाब ले लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। आप पूछिए ना, मैंने पूछा, मैं बोलूंगा तो बोलोगे मेरे को ही बोल देते हो, बीच में क्यों बोल रहा है? अब अरे मैं क्या आप- करूं? आप- इतने तो एग्रेसिव हो गए आप दोनों कि एंकर को ही बोल देते हो, अरे बीच में क्यों बोल रहा है? आपसे माफी चाहता अरे हूं, आप नहीं, मेरे माफी मुंह में नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप दोनों, इसका आप जवाब दोनों ले लीजिए, प्लीज। लड़ने इसका को जवाब ऐसे ले तैयार हो, आपको ऐसे मैंने- लड़ने एक को सेकंड। तैयार हो। ना, ना, एंकर को बोल रहा है, अबे तू साइड हो, अबे तू साइड होने दे लड़ाई। नहीं ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग, आई अंडरस्टैंड दैट इज हाउ एग्रेसिव यू आम आदमी ऐश्वर्या, पार्टी one second, बीजेपी हो गए। let's not लेकिन paraphrase my- ऑन द टॉपिक, ऑन द टॉपिक, ऑन I द have टॉपिक, मैंने ऑन द टॉपिक, ऑन द तीन टॉपिक। point आतिशी मैंने जी, एक रिपोर्ट से आतिशी बताया। जी, आतिशी वो जी, रिपोर्ट फॉलो हुई पॉलिसी में, आतिशी जी, आया ना? आतिशी जी, आतिशी जी, जवाब आ रहा। देखिए, अब ये समस्या है इनकी शहजाद पूनावाला जी की कि देखिए, आपको जो स्क्रिप्ट लेके भेजते हैं ना शहजाद जी, एक्चुअली पूरी स्क्रिप्ट नहीं लेके भेजते हैं। अब समस्या क्या है कि रोज रोज इन्हें स्क्रिप्ट भी चेंज करनी पड़ जाती है। तो आज ये बड़ी नई अपना एक एपिसोड लेके आए हैं कि आपने लॉटरी क्यों नहीं की। नहीं, वो कह रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट है आतिशी जी। शहजाद जी, हमने हाँ, वो कह रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट फॉलो नहीं हुई। तो वही मैं बता रही हूँ शहजाद जी, हमने हाँ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमने लॉटरी नहीं की, हमने उससे भी एक कदम आगे हम गए, हमने ऑक्शन करी। क्यों करी हमने ऑक्शन? क्योंकि ऑक्शन से सरकारी खजाने को ज्यादा पैसा आता है। जब लॉटरी होती है तो लाइसेंस फी फिक्स होती है, और फिर ये लॉटरी से निकलता है कि किसको लाइसेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमने ऑक्शन करा लाइसेंसेस को, हमने एक बेस प्राइस रख के ऑक्शन किया। लॉटरी की जगह, बिल्कुल मैं मानती हूं हमने लॉटरी नहीं की, कमेटी ने रिकमेंड किया, लेकिन हम उससे एक कदम और आगे गए। हमने कहा कि दिल्ली की सरकार का राजस्व बढ़ाना जरूरी है, इसलिए लॉटरी नहीं करते हैं। लॉटरी से कम पैसा आएगा राजस्व को, लाइसेंस के लिए हम ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन से राजस्व में ज्यादा पैसा आएगा। इसलिए शहजाद जी, आज जब आप वापस जाएं तो जो आपको स्क्रिप्ट देते हैं ना भारतीय जनता पार्टी, ये कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन था? नहीं, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ आतिशी जी, अगर मैं आपकी बात दोबारा 1 मिनट शब्दशः मान लूं और कह लूं, नहीं, आप ये मेरे को जरा कॉपी देंगे। नहीं, आतिशी जी, दूसरी बात, एक सेकंड ऐश्वर्या जी, जी, बोलिए मैम, प्लीज बोलिए। सरकार के जवाब ले रहा हूँ, उसके बाद पूछ रहा हूँ। मैम बोलिए। शहजाद जी, लेकिन आप मुझे एक बात आप भी बताइए, आज तक जो सारे सीबीआई के केस, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के केस, जो इनकम टैक्स के केस आम आदमी पार्टी के नेताओं के पिछले 7 साल पे हुए हैं, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी महाभ्रष्टाचारी है तो आज तक एक भी केस में कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ है, ये आप मुझे बता दें। ठीक है, जवाब आ रहा है। ये बता दीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी महाभ्रष्टाचारी है तो जो 500 फाइलें 6 महीने तक रखकर बैठे थे, उसमें एक पैसे का भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिला आपको? जवाब आ रहा है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसे झूठे केस हो रहे हैं आम आदमी पार्टी पे। 7 साल से 150 केस कर चुके हैं, लेकिन एक पैसे का भ्रष्टाचार पॉइंट एक है उनका कहने का, वेंडेटा पॉलिटिक्स से वो कह रहे हैं, आप वो फिर अपने पहले पॉइंट पे आ रहे हैं, आप अरविंद केजरीवाल से घबरा रहे हैं। हाँ, देखिए, पहले मैं इसका जवाब देता हूँ, फिर मैं अपनी बात पे बोलिए। बात करूंगा। कन्विक्शन कराना सरकार या सीबीआई ईडी का काम नहीं होता, वो कोर्ट का काम होता है। ऐश्वर्या जी, हमारी व्यवस्था में ईडी और सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है और फिर कन्विक्शन जो होता है वो कोर्ट करता है। और ईडी ने सत्येंद्र जैन के बारे में जब ईडी ने चार्जशीट फाइल की, कोर्ट के पास 2 ऑप्शन थे। चार्जशीट को फाड़ के फेंक देती और कहती कि कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल ने बोला है, या वो कहती कॉग्निजेंस लो, इसमें प्राइमा फेसा एविडेंस है। पता है क्या क्या कोर्ट ने कहा? प्राइमा फेसा देयर इज एविडेंस कि सत्येंद्र जैन इज अ हवालाबाज, टेक कॉग्निजेंस। फिर हाईकोर्ट के पास भी ये विकल्प था, हाईकोर्ट ने पता है क्या कहा? ये हवालाबाज है। और अभी जुलाई में हाईकोर्ट ने क्या कहा पता है? ये आपराधिक पृष्ठभूमि का है, केजरीवाल को शर्म करो, इसको निकालो कैबिनेट से, ये हाईकोर्ट ने कहा है। तो कोर्ट भी हमारे साथ मिली हुई है। दूसरी बात, मैंने आपसे एक सेकंड, आप बीच में नहीं, आतिशी आप बीच में नहीं, एक एक करके उन्हें पता हर बार बीच में नहीं, हर बार बोलिए हर बार मेरे बीच में, मैंने एक भी बार उनके बीच में नहीं बोला। हाँ, नहीं बोला है। दूसरी बात, आतिशी जी सुन लेते हैं। आपका सत्येंद्र जैन कितना भ्रष्ट है
आपका सत्येंद्र जैन कितना भ्रष्ट है। आप रिप्लाई तो कीजिएगा। मनीष सिसोदिया के मंत्रालय ने लिखा है उसको कि तुम्हारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए क्लासरूम में 15 अनियमितताएं हैं। ये आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है, छोड़िए इसको भी। आपने वो इम्पोर्टेंट है भाई। आपने दिल्ली लोकायुक्ता को अपने एमएलएस के एसेट्स ही नहीं दिए, ये भी आ गया है। इसलिए 1.5 साल तक इन्होंने लोकायुक्त ये किया ही नहीं, अपॉइंट ही नहीं किया। आखिरकार किया जब प्रेशर आपके जवाब के लिए आ रहा हूं। अब सुनिए, अब मैंने इनसे 3 सवाल पूछे। एक तो उन्होंने लॉटरी का झूठ बोला, चलिए छोड़ दीजिए। मैं भी नहीं, आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, बट लेट हिम कंप्लीट, फिर आप बोलिएगा पूरा एक एक करके। सुनाई देता है दर्शकों को। लॉटरी का सवाल इन्होंने झूठ दिया, अब वो बोलेंगे मैंने सच बोला, अपनी पीठ थपथपाई। नहीं, कुछ एक कम्युनिकेशन होगा, मेरा उस पर एक सवाल है। हाँ, आतिशी जी उसको जोड़ रहा हूं, मैं इसको जोड़ रहा हूं। बोलिए। अगर इन्होंने ऑक्शन किया, क्योंकि ऑक्शन इज बेटर देन लॉटरी सिस्टम, इसका लीगल ओपिनियन, उनका कहना है। लीगल ओपिनियन बिल्कुल लेना पड़ेगा भाई, सरकार है, किसी के घर की कोई कमिटी के खिलाफ जाकर आप लेते हो तो लीगल ऑप्शन होगा, उसका डॉक्यूमेंट होगा, उसका मैसेज होगा, फाइल नोटिंग होगी, वो डॉक्यूमेंट बताए। दूसरी बात, होलसेल सरकार के हाथ में रखने की बात इसलिए थी ताकि मोनोपोली क्रिएट ना हो। इन्होंने होलसेल प्राइवेट को कैसे दिया, इसका जवाब दे। और 10% जो फीस बढ़ानी थी हर वर्ष, वो 10% किस व्यवस्था के तहत उन्होंने नहीं बढ़ाई, जवाब आ रहा है, इसका भी दे दीजिए। जवाब लेते हैं। इससे भी रेवेन्यू बढ़ा क्या सरकार का? जवाब लेते हैं। आतिशी जी, पहली बात, अगर आपने कहा, जैसा आपने कहा, अगर एक क्षण के लिए पूरी तरह से मान लिया जाए दैट यू आर राइट मैम, तो उसका कोई नोटिफिकेशन होगा, कोई उसकी लीगल साइटिंग होगी। सबसे पहले ये झूठ बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी। ओके। अब शहजाद जी के साथ ये समस्या है कि वो टीवी पे बैठे बैठे कभी भी कैसे भी झूठ बोल देते हैं। देखिए, आपको अब ऐश्वर्या जी कुछ फैक्ट चेक अपने शो पे रखना होगा। कहीं पर भी हाईकोर्ट ने नहीं कहा कि सत्येंद्र जैन जी आपराधिक पृष्ठभूमि की हैं और अरविंद केजरीवाल को उनको निकालना चाहिए। शहजाद पूनावाला झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो शहजाद पूनावाला इसके लिए माफी मांगे। लेकिन शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। शहजाद पूनावाला जी तो भारतीय जनता पार्टी का जो हिस्ट्री है झूठ बोलने की, उसको आगे लेके जा रहे हैं। कहीं पर भी हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा, पहली बात। 50 में जेब। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी के विभाग ने सत्येंद्र जैन जी के विभाग को चिट्ठी लिखी। मैं ये भी बता दूं शहजाद पूनावाला जी, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी एक साथ इंस्पेक्शन पे गए। उस एक साथ इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने खुद लिखा अपने डिपार्टमेंट को कि कुछ बिल्डिंग्स में कुछ कमियां पाई गई हैं और उनको ठीक किया जाए। तो इसलिए शहजाद जी, पहले पूरे फैक्ट्स लेकर आइए। आप जब फैक्ट्स लेकर आएंगे उसके बाद हम फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे। पहले तो कम से कम आप ये बात मान लीजिए कि ये जो पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी और केमिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, चाहे क्लासरूम्स की, चाहे चौक की, चाहे डस्टर की, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की, चाहे दवाई की, चाहे एक्साइज पॉलिसी की, मकसद आपका सिर्फ एक है कि आम आदमी पार्टी को डराया धमकाया जाए, मनीष सिसोदिया को डराया धमकाया जाए कि तुम्हारे सारे केसेस बंद कर देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। तो आपके हिसाब से बीजेपी फेल हो गई? एक सेकंड शहजाद, I'll कम दे रहा हूं, दोनों को एंडिंग कमेंट्स दूंगा। आतिशी जी, तो आपके हिसाब से बीजेपी हो गई फेल, तो इसका मतलब अब तो कुछ भी छुपाने के लिए है नहीं, तो अब इस पॉलिसी को, अब ये पूरी अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है एक एक चीज पे, मतलब हो जाने देते हैं। ये जो 15 लोग हैं जिनके खिलाफ मतलब एफआईआर हुई है, चाहे वो 1 करोड़ का चेक से पेमेंट है, 1 करोड़ भी बड़ा अमाउंट होता है मैम, 1 करोड़ का चेक से पेमेंट है, या कोई प्राइवेट ये जो वो है खाओ गली इंडो स्पिरिट्स, कोई एक वो है महेंद्रू साहब है, कोई एक मतलब वो है अमित अरोड़ा है, सबका नाम मतलब एफआईआर में है। अगर इनको लेके इनसे पूछताछ होके कोई डिटेल निकलती है तो आप मानेंगे या फिर उसको भी वेंडेटा पॉलिटिक्स बोला जाएगा? नहीं, पर एक बहुत बड़ा झूठ आप पूछिएगा, आप अपने टाइम पे बोलेगा, जस्ट लेट मी कंप्लीट, है ना आतिशी जी? देखिए जी मैम। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपके शो पे ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं, क्या आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया है। आप जिससे जांच करवानी है करवा लीजिए, जिसको इन्वेस्टिगेट करना है इन्वेस्टिगेट करा लीजिए। सीबीआई 14 घंटे तक रेड करके गई है, कुछ नहीं मिला उनको, लेकिन उसके बाद खुद ही अगले दिन स्टोरी प्लांट हो जाती है कि ईडी भी अब रेड करने आएगी, ईडी भी एफआईआर करेगी। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी करा लीजिए, दिल्ली पुलिस से भी करा लीजिए, एसीबी से भी करवा लीजिए,
देखिए Last 40 seconds शहजाद के पास। Now let me come. 10 seconds Now let me come. 10 more seconds to और फिर आपके पास। वो समय खत्म हो जाएगा। नहीं होगा, पूरा मिलेगा आपको। मैं केजरीवाल है increase और करूं। अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से Okay. भारतीय जनता पार्टी Okay, final comment शहजाद now. final comment शहजाद। शांत, किसी को कराने की जरूरत नहीं है, वो मतलब अपने आप I शांत hope हो she will not जाएगा। interrupt. कोई नहीं करेगा, बोलिए आप। Intervene or you'll 45 seconds to शहजाद। हाँ, बोलिए शहजाद। इन्होंने कहा कि Ending कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है। ऐश्वर्या, 27 जुलाई दिल्ली हाई कोर्ट, आई एम रीडिंग पैरा 23. पढ़िए। It is pertinent to note at this juncture that while it is not for the court to issue directions to the chief minister, it is the duty of the court to remind these key holders about the role with regard to the upholding of the tenets of the constitution. फिर उसके बाद वो लिखते हैं, the council of ministers has a collective responsibility to sustain and uphold the integrity of the constitution of India, and therefore it is incumbent that the chief minister to act in the best interest of the state and to consider whether a person who has criminal background or has been charged with offences involving moral turpitude should be appointed or not be allowed to continue as a minister. Now she has said this. There was no. कहा है उन्होंने, कहा उन्होंने। तो कहा है she's lying. उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने देश देखा। आतिशी जी लिखा है कोर्ट के उसमें। एक सेकंड नहीं। ऐश्वर्या, it is my time. ऐश्वर्या, it is my time. Relax. My time. It is your time. It is my time. It is your time. Relax. हाँ। ऐश्वर्या, it is my Very time. much sensitive. No. She has to be shut down. हाँ, she will. She has to No one needs to shut down, अपने आप हो जाएंगे, अपने आप। नहीं, she will wait. अपने आप, आपका I टाइम am आपके पास exposing है। her. She has to be shut बोलिए, down. वो शांत है। उसके बाद 29 आतिशी जी जवाब के लिए आऊंगा। 29 जुलाई को 29 जुलाई 2022 कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर लुकिंग तारीख दोबारा बताएंगे please? 29 July. Okay, बोलिए। Looking at the material on record, it can be said that there is prima facie sufficient incriminating evidence about the involvement of the accused Satyendra Jain. Therefore, cognizance of offence under Section 3 of PMLA, punishable under Section 4, is Understood. taken. ठीक। This is the trial court order. आतिशी जी। अब उन्होंने 2 झूठ बोले। इमेजिन कितना झूठ वो बोल रही है बाकी के 15 सवालों आतिशी जी पर। लास्ट 10 सेकंड। मैं इनको बोल रहा हूँ आतिशी जी एंडिंग 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ। आतिशी जी लास्ट 10 सेकंड्स। और अभी भी शहजाद का एक और सवाल है कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं मानी थी। हाँ, पूनावाला जी का शहजाद पूनावाला जी, शहजाद, मैं तो कह रही हूँ नहीं मानी। मैंने कहा हम कमेटी से 2 कदम आगे गए। और ये जो कोर्ट का ये जो जजमेंट, सवाल एक्साइज कोर्ट की रीडिंग नहीं है। एक सेकंड, कोर्ट की जजमेंट में कहीं पर भी सत्येंद्र जैन जी का नाम नहीं है। कोर्ट ने उसके बारे में है जजमेंट। व्हाट इज शी सेइंग? कितना झूठ बोलेंगे? कहा कि सत्येंद्र आपने जैन दिखा जी, दिया। अरे 2019 का भी जजमेंट है। झूठ मत बोलिए, माफी मांगिए पूरे देश के सामने। आतिशी, अगर एक काम कीजिए, एक 5 सेकंड बोलिए। आतिशी 5 सेकंड, एक 5 सेकंड। ऐश्वर्या जी, अब भागो मत। जल्दी, कोई नहीं भाग रहा है कहीं भाई। ऐश्वर्या, मेरे पास 1 मिनट और है भाई, 1 मिनट और। 10 सेकंड ले रहा हूँ। बोलिए। मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ आतिशी। ऐश्वर्या, 10 सेकंड में आपसे कह रहा हूँ। बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। वो साथ में बोल रही नहीं जाएगी। वो साथ में बोल रही नहीं जाएगी। मुझे एक बार बोलने दीजिए 10 सेकंड। की गुजरात में ना, गुजरात लेटर कंप्लीट, उसके बाद आपको पूरा बताइए। आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज जो कर रहे हैं उससे डर लगता है। ओके मैम, 10 सेकंड शहजाद। ओके मैम, ओके आतिशी जी, ठीक है। हाँ, बोलिए। सारे झूठे केसेस। ओके आतिशी जी, मैंने आपका पॉइंट सुना। आप शहजाद कुछ बोल रहे, बोलिए। ऐश्वर्या, अगर मैंने ये हाई कोर्ट का या ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर गलत कोर्ट किया है तो कल सुबह आपके यहाँ पे 10 AM शी कैन गेट हर फैक्ट्स कि उसमें नहीं है। मैं लेके आता हूँ 11 बजे कर दो यार। 11 AM आप आ जाइए आतिशी। मेरे पास हाई कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का, दोनों का ऑर्डर है। सारी चीजें सत्यापित करने की है कि सत्येंद्र, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप अगर सच्ची हैं, झूठ नहीं बोल रही अभी, 11 बजे ऑन ऐश्वर्या। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप सबको Let's do it. आतिशी जी, शहजाद, मैं तैयार हूँ भाई, मैं तैयार हूँ। अगर आतिशी जी तैयार है, मैं तैयार हूँ। कोई इशू नहीं, हमारी टीम, हमारी कैमरास। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये शराब आप नहीं दे रही। आई यू ऑन फॉर इट? आतिशी, जवाब दो। आपने झूठा ऑर्डर पढ़ के आप, अरे भाई, कल ले आओ अपना सच्चा ऑर्डर। झूठा कैसे हो सकता है? कल सच्चा ऑर्डर ले आओ ना 11 बजे। आतिशी जी, कल सच्चा ऑर्डर 11 बजे। भाजपा आपको चैलेंज कर रही है। नहीं है, शहजाद झूठे हैं। आप कल 11 बजे देखिए, कोई किसी का सच्चा झूठा नहीं। मैं कह रहा हूं शहजाद तैयार हैं कि वो जजमेंट जो दिखा रहे हैं वो ठीक है आतिशी जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको अगर लगता है गलत है तो आप ले आइए सही वाला। अब तो दूध का दूध, पानी का पानी बोलना भी आतिशी जी ऐसा लगता है, शराब का शराब, पानी पानी, लेकिन वो केमिस्ट्री के खिलाफ है। शराब और पानी अलग नहीं हो सकता, अल्कोहल और पानी मिक्स हो जाता है, अलग कैसे करूं? सत्येंद्र जैन का नाम नहीं रखा। नहीं, सत्येंद्र का जैन वो कह रहे हैं, वो है नाम 11 है ना। अरे मैं ये कह रहा हूं, आप दोनों को बात समझिए, सत्येंद्र जैन पे मत जाइए। अभी मनीष सिसोदिया पे डिबेट हो रही है, ये डिबेट जारी रहेगी। लेकिन मेरी बात ये है, समझिए, शराब पे, दारू के ठेके कितने खोलने चाहिए थे, कितने पे इस पे हो रही है बहस। दर्शकों, ये भी समझने वाली बात है कि व्हाट इज एग्जैक्ट हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है। मैं तो रोज इसी पे परेशान हूं, मेरी टीम बोलती है आज भी उसी पे।
शराब नीति पे डिबेट, शराब पे दारू पे, शराब पे दारू पे, शराब पे दारू पे। एक टाइम ऐसा था अतिशी जी, पब्लिक डिस्कोर्स में शराब दारू के पे बात करने में शर्म आती थी। अभी तो उसी पे हो रहा है, 500 और खोलने थे, 300 और खोलने थे, इतने कम खोले। ये सबको सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका पूछता है भारत में, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तो होगा, क्योंकि शराब और पानी तो अलग हो नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात, ये दिल्ली में जो लड़ाई शराब पे शुरू हुई थी, जी हां शराब पे, आमतौर पे कैमरा के सामने शराब दारू बोलना, आज हम यही अपने न्यूज रूम में बात कर रहे थे, पत्रकारों आपस में बात कर रहे थे कि यार शराब दारू ये बोलने में भी शर्म आती थी। रियलिटी है, हर घर से उम्मीद तो ये होती है कोई ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होता है जो इसका सेवन करता है, लेकिन फिर भी आमतौर पे सोशली इट इज नॉट एक्सेप्टेड। और सही भी है, नुकसान करती है। लेकिन अब पिछले 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे, हफ्ता भर से भैया सिर्फ शराब दारू, शराब दारू, शराब दारू पे बात चल रही है। दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल